हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जो लाइक बटन को भी दबा दो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं वीडियो लेके आता हूँ मैं डेली बेसिस पे। एडिटोरियल की बात करते हैं और इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो आज भी हम वही काम करेंगे, और जिसको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ उसको शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। द गन एंड द पेन। गन मतलब पिस्तौल एंड द पेन, पेन मतलब पेन। स्ट्रिंजेंट लॉज आर ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। तो स्ट्रिंजेंट जो सख्त ला है, जो हार्ड कोर ला है, आर द ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन का एक पार्ट है। टू दी वायलेंट, वायलेंट होता है बिल्कुल त्रासदाही करने वाला, मतलब एकदम भयंकर वायलेंट। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? किसी चीज़ को कट्टरपंथी पे लेके जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम में करना कोई। तो उसको उसका सॉल्यूशन यही है कि स्ट्रिंजेंट लॉ होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट ऑब्जर्वेशन एट ए कनक्लेव। कनक्लेव क्या होता है? मीटिंग होती है ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर कंटेंड ए पॉसिबली। तो स्टेट होम मिनिस्टर इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, उसके बारे में बात करेंगे। अनइंटेंडेड, इंटेंडेड होता है इंटेंशनली काम किया हुआ आपका जो डिजायरेबल रिजल्ट है, बट अनइंटेंडेड होता है बिना डिजायर किया हुआ। अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर वाई एकेडमिशियन, जो अकेडमिशियन हैं, स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स आर लैंग्वेजिंग। लैंग्वेज होता है मतलब किसी काम में लैंग्वेजिंग, पड़े रहना, ढीले ढाले मोमेंट करना इन प्रिजन। तो वो क्यों पड़े हुए हैं प्रिजन में? लॉयर्स हैं, स्टूडेंट हैं, एकेडमिशियन हैं, तो इन प्रिजन ऑन टेररिस्ट चार्जेस, वो टेररिज्म के चार्जेस पे पड़े हुए हैं। तो अनइंटेंडेड उसको बता नहीं सकते। ही कॉल्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म। उसने कहा, किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलिमिनेशन, हटाओ इनको, ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलिज्म, हर तरह के नक्सलिज्म को। बीट मतलब चाहे ये बीट ऐसे बोलते हैं ना, बीट चाहे ये क्या हो, ऑफ द गन विल्डिंग वैरायटी। विल्डिंग क्या होता है? जैसे मतलब आप एक इनॉर्मस पावर गेन कर लेते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही इज़ विल्डिंग इनफ अमाउंट ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मस्टर करना, इकट्ठी करना। तो गन के प्रभाव पे जो मान लो कोई भी नक्सलिज्म को फैलाता है, और द काइंड दैट यूजेज द पेन, या कोई पेन के हाथ से, जैसे पेन का यूज करके कोई मतलब नक्सलिज्म को फैलाता है। टू रेज द इंटरनेशनल सपोर्ट, तो वो इंटरनेशनल सपोर्ट लेना चाहता है। एंड टू मिसलीड द यूथ, और जो यूथ को मिसलीड करना चाहता है। एक तो लीड होता है नेतृत्व करना, बट मिसलीड उसको गलत डायरेक्शन में ले जाना। द रिमार्क्स केम अलोंग साइड, जो भी उसने मतलब एक बात कही, रिमार्क कंटाक्स किया, केम आए अलोंग साइड हिज एम्फेसिस ऑन हाउ द यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हैड गिवन द एन इम्पेटस। तो हैड गिवन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट में बात हुई है। तो हैड गिवन, जो यूआपा जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, हैड गिवन द इम्पेटस। इम्पेटस क्या होता है? धक्का देना, पुश देना एक को। टू कम्बैटिंग टेररिज्म, तो उन्होंने टेररिज्म को रोकने में। इन इफेक्ट ही हैज़ कन्वेड ए डिसकंसर्टिंग मैसेज। ही हैज़ कन्वेड, वही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो कर चुके हैं क्या? एक डिसकंसर्टिंग मतलब चिंता देने वाला मैसेज, दैट द पुलिस वुड ट्रीट आर्म मिलिटेंट्स, जो आर्म मिलिटेंट है, जिनके पास हथियार हैं, घुसपैठी हैं जो, एंड इंटेलेक्चुअल्स अलाइक, या इंटेलेक्चुअल्स हैं जो भी, उनको सेम तरीके से ट्रीट करेगी। इफ़ द गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स ए कॉन्कोर्डेंस इन देयर आउटलुक, मतलब किसी कॉन्कोर्डेंस क्या होता है? सामंजस्य, जैसे कनकरेंस होता है ना, वैसे ही कनकोर्डेंस इन देयर आउटलुक, उनके अगर मान लो भाव से लगता है कि भाई उनमें सस्पेक्ट्स है, तो उनको सेम ट्रीट करेगी। कंसिडरिंग दैट यूआपा हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली, मतलब यूआपा कई बार, हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली का मतलब भाई पैसिव फॉर्म में बात की गई, इसको यूज किया गया है बार बार। एंड इवन अनफेयरली इन्वोक्ड इन केसेस। अनफेयरली मतलब बिना, मतलब फेयर क्या होता है? एक साफ सुथरे मैटर से, बिल्कुल फेयरली। अनफेयरली मतलब किसी की तरफ एक झुकाव होना। अनफेयरली इन्वोक्ड, इन्वोक्ड क्या है? किसी चीज़ को उजागर करना, एकदम जगाना। इन्वोक इन केसेस दैट अपीयर टू हैव नो नेक्सस। नो नेक्सस क्या होता है? संबंध विद टेररिज्म, टेररिज्म के साथ। मिस्टर मोदीज व्यू, मोदी का व्यू है, रेज ए क्वेश्चन वेदर हिज कमेंट्स। तो मिस्टर मोदी ने क्या वेदर की कहा, मतलब ये मतलब होता है कि असमंजस में होते हैं, आप तब यूज़ करते हैं कि भाई मिस्टर मोदी के व्यू हैं, रेज ए क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, वेदर हिज कमेंट्स आर ए जस्टिफिकेशन ऑफ सोर्ट्स ऑफ फॉर द कंटिन्यूड इनकार्शनेशन,
इनकार्सरेशन होता है कैद में डालना। ऑफ मैनी हु डोंट सीम टू हैव बी इंडल्ज, डोंट सी हु जो कि मतलब बहुत सारों को कैद में डाल दिया। ऑफ मैनी हु डू नॉट सीम वो दिखाई नहीं देते, टू हैव इंडल्ज मतलब इंडल्ज हुए सम्मिलित हुए हैं यानी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट किसी उग्रवादी एक्ट में। इंसाइटमेंट भड़काना टू वायलेंस, इंसाइटमेंट होता है भड़काना टू वायलेंस। स्पेशली मोबिलाइजिंग स्पोर्ट, वो स्पोर्ट को मतलब मस्टर कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। फॉर आर्म इंसर्जेंसी मतलब हथियारों के साथ घुसपैठ के लिए। इन इंडीड रियलिटी में एक ग्रेव ऑफेंस, क्या वो एक बहुत ग्रेव खतरनाक भयानक ऑफेंस है, अपराध है। बट अनलेस देर इज ए प्रूवन, जब तक अनलेस क्या हो जब तक नहीं प्रूवन हो जाता कनेक्शन बिटवीन द नेचर ऑफ द स्पोर्ट गिवन, जो जैसा उन्होंने स्पोर्ट दिया है एन एक्चुअल एक्ट ऑफ टेरर, या जो एक्चुअल एक्ट है टेरर का, और ए प्लॉट टू कमिट वन, या कोई मतलब प्लान कर रहे हैं कमिट करने का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट द टू थिंग्स एज वन, यह डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना टू थिंग्स को एज वन, एक के। रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स, जो हाल ही में जुडिशियल ऑर्डर्स आए डिक्लाइनिंग बेल टू एक्टिविस्ट उमर खालिद, तो जुडिशरी ने ऑर्डर दिए, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया बेल जमानत को टू एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट थे उमर खालिद इन दिल्ली राइट्स केस, जो दिल्ली के राइट्स केस में थे उमर खालिद एंड ज्योति जगताप एंड द कबीर काला मंच इन अलगार परिषद केस। गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द पुलिस स्ट्रेडल द ह्यूज गल्फ। स्ट्रेडल क्या होता है मतलब गहरी खाई खोल देना, द ह्यूज गल्फ मतलब बड़ी खाई खोद दी, बिटवीन द नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट में था, और एन इवेंट और एन एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस बाय इन्वोकिंग यूआपा, तो उन्होंने यूआपा लगा दिया। दस एलिमिनेटिंग द नीड टू हैव कंक्रीट, एलिमिनेट हटा देना, नीड टू हैव किसी चीज़ की ज़रूरत, कंक्रीट मतलब पक्के पुख्ता एविडेंस टू शो देयर इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनल और माओइस्ट प्लॉट, कम्युनल में या माओइस्ट के प्लॉट में। वाइल दिस में हाईलाइट, यह हाईलाइट कर सकता है द पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ यूआपा, तो हाईलाइट कर सकता है पोटेंशियल का मिसयूज ऑफ यूआपा का मिसयूज एंड द इम्पेडिमेंट्स क्या होता है रुकावट टू लिबर्टी फाउंड इन द लॉ, तो लिबर्टी क्या होती है आज़ादी होती है, फाउंड बोथ इन लॉ एंड इन इट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है। इट आल्सो हैज़ ए डिस्टिंक्ट साइड इफेक्ट, इसके एक बिल्कुल अलग से साइड इफेक्ट भी हैं। द मैनिपुलेशन क्या होता है कि चीज़ों को मतलब जानबूझ के डिस्टोर्टेड करना, अलग करना, मतलब पागल बनाना। मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज क्या होता है वार्तालाप, इन सच ए वे दैट दोज हु क्वेश्चन द एक्शन, जो क्वेश्चन करते हैं किसी के एक्शन को, मेथड्स तरीके को, एंड प्रोसेस ऑफ द स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट के तरीके को, दैट कोज मास रिसेंटमेंट, जिससे कि ये बहुत सारा मतभेद हो जाता है, आर क्रिमिनलाइज, वो क्रिमिनलाइज के मतलब कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ इन सच ए बैकड्रॉप क्या होता है मतलब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इट इज़ इन सच ए बैकड्रॉप दैट यूज ऑफ पॉलिटिकल कैच वर्ड्स, जो पॉलिटिकल वर्ड्स यूज करते हैं, सच एज अर्बन नक्सल, जो अर्बन नक्सल है ए टर्म दैट इवन मोदी हैज़ यूज रिसेंटली, मोदी ने भी शुड बी सीन, उसको देखा जाएगा, फार फ्रॉम बीइंग लिंक टू एनी टेररिस्ट और माओइस्ट कंस्पिरेसी। जैसे मान लो किसी उसको ऐसे देखा जाएगा कि ये लिंक है एनी टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी से या माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी से। द टर्म इज मियरली मतलब ओनली यूज टू टार्निश क्या होता है मतलब किसी की इमेज को ख़राब करना, बदनाम करना। दोज विद एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। द गवर्नमेंट आर्मिंग इटसेल्फ, आर्मिंग मतलब अपने आप को इक्विप्ड कर रही है हथियारों से, आर्मिंग इटसेल्फ मोर स्ट्रिंजेंट, तो ये अपना बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉ से आर्मिंग कर रही है, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है। इन द ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यही एक सॉल्यूशन है टू थ्रेट, जो थ्रेट पोज बाय वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के द्वारा थ्रेट पोज किया गया है, प्रदान किया गया है। लुकिंग फॉर रेमेडीज मतलब उसके उपचार देखने चाहिए। द अंडरलाइन कोजेज, जो अंडरलाइन मतलब जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना, जोर देना, जो अंडरलाइन कोजेज हैं इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द कंज्यूरिंग अप। कंज्यूरिंग होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र बनाना, तो कंज्यूरिंग अप कॉन्स्पिरेसी इन द नेम ऑफ डिसमेंटलिंग इट्स स्पोर्ट स्ट्रक्चर, तो उसके जो डिसमेंटल क्या होता है किसी चीज़ को खोलना, जो उसके स्पोर्ट स्ट्रक्चर है उनको खोलने की बजाय। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एडिटोरियल बहुत ही सिंपल वर्ड थे इसलिए, और ये वीडियो का बहुत ही बेनिफिशियल पोर्शन है जिससे आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं हर एक एग्जाम्पल से। जैसे टार्निश का मतलब होता है बदनाम करना किसी को, इसको कैसे यूज कर सकते हैं।
टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव, मतलब किसी के बारे में गुड ओपिनियन रखते हैं बंदे तो उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ही वांट टू टार्निश हिज इमेज इन द सोसाइटी, वो उसको बदनाम करना चाहता है। ग्रेव होता है गंभीर, जैसे एक होता है ग्रेव का मतलब होता है, मतलब कोई बंदा मर जाता है तो उसको जो दफना दिया जाता है कब्र को बोलते हैं आई पुट सम फ्लावर ऑन माई ग्रैंड मदर ग्रेव। या फिर देखो ऐसे यूज़ कर सकते हैं दिस इवेंट्स कुड हैव मतलब हो सकते हैं ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल, मतलब ये हम सब लोगों के लिए जो इवेंट्स है बहुत गंभीर इसके रिजल्ट हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इनकार्सरेशन होता है कैद, बंदीकरण। कंकोर्डेंस होता है मतलब किसी चीज़ में सहमति होना। इम्पेटस होता है किसी चीज़ पे जोर देना, धक्का देना, मतलब एक पुश करना। दिस स्कैंडल, जो ये स्कैंडल हुआ है, प्रोवाइडेड द मेन इम्पेटस फॉर चेंजेस इन द रूल्स, तो ये स्कैंडल हुआ ना तो इसलिए रूल चेंज हो गए। तो कितना ब्यूटीफुल यूज़ है। अनइंटेंडेड होता है मतलब बिना नोट प्लान और मेंट द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीपल्स एक्शन, जो आदमी को एक्शन है उनके अनडिजायरेबल रिजल्ट्स और अनइंटेंडेड रिजल्ट्स। डिस्कंसर्ट होता है मतलब एक थोड़ा सा वरीड कर रहे आपको चिंता दे। सी वॉज डिस्कंसर्टेड, वो चिंतित थी। व्हेन एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर, मतलब सब ने बात करना बंद कर दिया, उसकी तरफ देखा तो वो चिंतित हो गई, डिस्कंसर्टेड हो गई, विक्षुब्ध हो गई। कंज्योरिंग होता है हाथ की सिफाई दिखाना, एक कंज्योरिंग ट्रिक मतलब लूटने वाली। स्ट्रेडल होता है टांग फैला के बैठना, टू स्ट्रेडल ए चेयर, मतलब वो टांगे फैलाकर बैठ गया चेयर पे। विल्ड होता है मतलब इकट्ठा करना पावर को। सी विल्ड्स इनॉर्मस पावर इन द कंपनी, तो उसने प्रयोग करती है वो सारी पावर कंपनी में। जैसे सम ऑफ द मैन वर विल्डिंग नाइव्स, तो ये है हथियार पास रखना या उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना। सम ऑफ द मैन वर विल्डिंग नाइव्स, तो उनके पास हथियार थे, तैयार खड़े थे वो। आई होप आपको समझ में होगा। इनके यूज़ करिए और किसी के सामने बोलिए। थैंक यू वेरी मच।